ने जो योगदान दिया है हमेशा उनको याद किया जाएगा। इतिहास में उनका नाम है कि उत्तराखंड को अगर किसी ने बनाया है तो वो मातृशक्ति ने अपना योगदान दिया है और आज वही इतिहास दोबारा बनने जा रहा है। अगर ये लालभांग चिल्लर खाल की रोड अगर मातृशक्ति के इकट्ठे होने से बन जाती है तो इतिहास में आपका नाम दर्ज होगा। हमारी उम्र तो अभी है, हम तो अभी है, लेकिन हमारे पास जो बुजुर्ग लोग हैं यहाँ पर, जब वो यहाँ पर नहीं रहेंगे तो उसके बाद हम उन्हें फोटो में देखेंगे कि ये ताई जी, ये दादी जी वहाँ पर देखी थी मैंने, ये दादी जी वहाँ पर माइक में बोली थी, दादी जी हमारी चिल्लर खाल रोड के लिए बोल रही थी। तो क्या आप नहीं चाहते कि आपकी आने वाली पीढ़ी आपका नाम ले? क्या आप ये चाहते हैं कि आपकी आने वाली पीढ़ी ये बोले कि जब हमारे ही बाप दादों ने कुछ नहीं करा तो हम क्या कर सकते हैं, हम भी खाली चापलूसी करें? देखिए, क्षेत्र का जो नेता होता है वो क्षेत्र के विकास के लिए बनता है, लेकिन आज तक इतिहास गवाह है हमने कभी भी क्षेत्र का नेता क्षेत्र के विकास के लिए नहीं बनाया है। आप इस बात से मुकर नहीं सकते। अगर क्षेत्र के लिए बनाया होता तो आज कहाँ है वो सारे नेता? हमारे युवा जो कहते हैं, कोई कहता है बजरंग दल से है, कोई कहता है हिंदू दल से, कोई पता नहीं किस किस दल से बोलते हैं, हमें तो उन दलों का नाम भी याद नहीं है। कितने कितने दल हमारे पोरदार, हमारे लाला, हमारे हरिद्वार में बताए गए, आज कहाँ है वो दल? क्यों नहीं आए वो दल हमारे पास? आज हमारे लालभांग को रोड की जरूरत है, आज क्यों नहीं बोल रहे? लेकिन अभी भी सब पता क्या सोच रहे हैं, अरे नहीं उसको श्रेय जाएगा, उसको श्रेय जाएगा। यहाँ तक कि रिपोर्टर भी एक ही सवाल पूछते हैं कि श्रेय किसको जाएगा? अरे आप चिंता क्यों कर रहे हो? श्रेय की श्रेय मिल जाएगा सबको, कोई किसी को सोने का मुकुट नहीं मिलने वाला। अगर कोई सोच रहा है कि इस रोड के बनने से किसी श्रेय वाले को सोने का मुकुट मिलेगा तो वो नहीं मिलेगा। एक जय जयकार होगी और जय जयकार सभी की होगी। अगर यहाँ पर कोई भी पार्टी, चाहे वो पक्ष की हो, चाहे विपक्ष की हो, चाहे कोई भी हो, अगर सभी यहाँ पर मिल के आ जाए तो जय जयकार सभी की होगी और सभी को ही उसका श्रेय जाएगा। हमें कोई मतलब नहीं कि किसी थापा जी ने जो यहाँ पर इतना बड़ा संघर्ष अकेले के दम पर किया है, हम लोगों को तो शर्म आती है कि हम लोग एक गांव में कम से कम अगर नहीं होंगे तो मेरे ख्याल से एक घर में एक नेता जरूर होगा। मैं अगर लालभांग की बात करूं, एक घर में एक नेता जरूर मिलेगा, चाहे वो महिला के रूप में हो, चाहे वो पुरुष के रूप में हो। तो फिर वही नेता आज कहाँ है? आज क्यों अपने घरों में दुपक के बैठ के देख रहे हैं? हमारे जितने भी प्रतिनिधि हैं, चाहे वो प्रधान हो, चाहे वो वार्ड मेंबर हो, चाहे हमारे बीडीसी हो, चाहे हमारे क्षेत्र पंचायत हो, चाहे हमारे जिला पंचायत, चाहे हमारे विधायक, चाहे कोई भी हो, मैं किसी एक विधायक का नाम नहीं लूंगी यहाँ पर, लेकिन कहाँ गए वो हमारे क्षेत्र के प्रतिनिधि? जब कोई रेवन काटने का टाइम आता है, जब कोई सड़क उद्घाटन करता है, वो सबसे पहले खड़े होते हैं और उनके साथ 10 चेले और खड़े होते हैं। तो कहाँ गए वो सारे? क्या यहाँ पर किसी के घर का कोई फंक्शन हो रहा है कि आपको नहीं बुलाया इसमें या आपको निमंत्रण नहीं दिया, आप आइए यहाँ पर बताइए? हमें तो किसी ने नहीं बोला, हमने भी देखा है, हमने भी सुना है, हमको थापा जी को भी नहीं जानते थे कि कौन है कैसे, हमने जानने भी जरूर नहीं समझा कि कहाँ से है क्या है। हमने जो देखा कि वो चिल्लर खाल रोड के लिए लड़ रहे हैं तो हम उनके साथ हैं। तो मेरी सभी बहनों से, सभी भाइयों से, भाइयों की संख्या तो बहुत कम नजर आ रही है यहाँ पर, ज्यादातर यहाँ पर अंकल जी नजर आ रहे हैं, और जो युवा यहाँ पर होने चाहिए मेरे ख्याल से वो युवा नहीं है। वो युवा 2027 में दिखेंगे मुझे, और जब वो अपनी अपनी बाइकों से झंडा पकड़ के नजर आएंगे। आप कहते हो कि हम हिंदू के लिए लड़ते हो, मैं यहाँ पर देखो फिर वही वाली बात नहीं करूंगी, मैं नहीं करती हूँ, लेकिन खुद युवा करते हैं कि हम हिंदू है, हर बात में देखो हिंदू है। तो आज हम लोग क्या है यहाँ पर? हम लोग भी तो हिंदू है। आपको कौन बुलाया? आपको पाकिस्तान वाले बुला रहे हैं क्या? आपको हिंदू ही बुला रहे हैं कि आओ हमारे साथ, यहाँ पर साथ दो। बहनों को बोला जाता है कि आप हमारा साथ देना और आपको हम क्या देंगे? ढोलक का चिमटा देंगे। बताइए, यही बोला जाता है? क्या हमारी बहन सिर्फ ढोलक का चिमटा बजाने के लिए है? अगर हमारी बहन अपने में आ गई तो सरकार को भी बजा देगी। हम वोट खरीद लेंगे, अब महिलाओं को ढोलक चिमटा नहीं चाहिए, क्योंकि अगर चिमटा बजेगा तो फिर सरकार में ही बजेगा। इसलिए सभी बहनें ठान लें, अगर तुम्हारे घर में तुम्हारे पति अगर बोलते हैं कि मेरे कहने से वोट दो, मेरे कहने से इनका सपोर्ट दो, तो उनको भी रोटी मत देना। उनको बोलो कहाँ से तुम ला रहे हो, वही साल भर नहीं पूरे 5 साल भर
सकती है। तो जब वो हमारा साथ नहीं देंगे तो हम कैसे उनका साथ दे देंगे, बताइए। कोई नहीं भूलेगा, कोई नहीं भूलेगा। जो अगर भूले हैं तो यहाँ पर मेरे ख्याल से हमारे युवा शक्ति को यहाँ पर कम मात्रा में दिख रही है, वो शायद भूल चुके हैं। कोटद्वार हो चाहे लालडांग हो चाहे हरिद्वार हो, मैंने युवा शक्ति बहुत देखी है जो मोटरसाइकिल में अपनी मोटरसाइकिल में झंडा पकड़ के नारे लगाते हैं, कोई गले में पट्टा डालता है, कोई कुछ डालता है, बहुत सारी चीजें मैंने देखी है। लेकिन आज यहाँ पर क्यों नहीं है, मेरा एक ही सवाल है, क्या ये चिल्लरखार रोड उनकी नहीं है? अगर उनकी नहीं है तो जिस दिन रोड बन रही है उस दिन एक नेता चलने के लायक नहीं बचेगा। यहाँ पर कोई चलेगा नहीं फ्लोर पे, फिर हम भी टैक्स लेंगे लालडांग में, हम टैक्स देंगे उन पे। अगर कोई यहाँ पर बिना हमारी इजाजत के लालडांग में घुस गया तो हम टैक्स लेंगे। तो ध्यान रखना, सारी वीडियो में सबकी शक्ल दिख रही है, कौन कौन धरने पर, कौन कौन प्रदर्शन पे यहाँ पर है। तो जितने भी नेता है मेरी उनसे सबसे यही है, चाहे वो कोटद्वार के कहीं को, मैंने तो कहीं को फोन भी करा है कि आप लोग क्यों नहीं आ रहे हो, लेकिन वही है कि कोई कहता है जी हमारा क्या श्रेय होगा, हमारा क्या श्रेय होगा। ठीक है, आपको श्रेय भी जरूर मिलेगा, पहले आप रोड तो बनवाओ। यहाँ तो वही वाली बात होगी, बच्चा हुआ नहीं है, नामकरण पहले पड़ जाएगा। तो इसलिए पहले रोड बनाओ, रोड जो बनाएगा देखो उसी के गले में माला टांग देंगे, हम तो सबके गले में टांग देंगे माला, बताइए। और श्रेय लेने से ज्यादा जरूरी है वो है रोड का, क्योंकि रोड में देखो सबने चल रहा है। जिस दिन बन गई उस दिन हमारे विधायक हो चाहे मुख्यमंत्री हो, सब इसी रोड से गुजरेंगे, क्योंकि उनको पता है कि नजदीक का रास्ता है, जैसे जल्दी पहुंच जाएंगे हम। तो इसलिए धन्यवाद आप सभी का यहाँ पर आने के लिए।